हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बेमिसाल एकेडमी में, जहाँ पढ़ाई होती है आसान तरीके से, कम समय में ज़्यादा जानकारी। और ये स्पीडी पब्लिकेशन के 1 से लेकर 255 मॉडल सेट है, जिसमें आज हम मॉडल सेट 6 करेंगे। और रेलवे सामान्य विज्ञान, और जो रेलवे में जो साइंस होता है वो सबसे ज़्यादा स्कोर करवाता है, तो और इस मॉडल सेट को मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, पहला प्रश्न है, कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, जिसका चिन्ह होता है, सिंबल होता है W। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा यानी एनर्जी का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है, ये भी ध्यान रहे। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मुलर काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मुलर काउंटर से। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल, हरा। ट्रिकी वे में अगर आप याद करना चाहेंगे तो तोते से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे तोते की जो चोंच होती है वो रेड होती है, उसका जो ऊपर का शरीर मतलब स्किन होता है वो ग्रीन में होता है, और आसमान नीला होता है, तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। मूल रंग नीला, लाल, हरा। इंसेक्ट टेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रहे। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस से। निकट में ध्यान देंगे, निकट में 3 लेटर है, अवतल में 1 2 3 4 लेटर है। यहाँ पे 3 लेटर है और यहाँ पे 4 लेटर है। और अगर हम दूर दृष्टि दोष लिखते हैं, दूर या दीर्घ लिखते हैं, तो इसमें 2 लेटर है और उत्तल में 3 लेटर है। ये 2 3 हो गया, कनेक्ट कर सकते हो 2 3 से, यानी जो छोटा होगा उसमें छोटा वाला लेंस का यूज़ करेंगे, जो जिसमें ज़्यादा शब्द होंगे उसमें ज़्यादा शब्द वाले अवतल लेंस का यूज़ होगा, मतलब लेंस का यूज़ होगा। आप देख सकते हैं दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम की अगर बात करता है तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैस जैसे ग्रुप 18 में होती है आवर्त सारणी के, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडोन, ये सब अक्रिय गैसें होती हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठोस में होता है, ये ध्यान रहे। ध्वनि की गति धीमी होती है, हवा में होती है। ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। और हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली ये है कि अगर परमाणु बम बोलता है तो मतलब विखंडन होगा, नाभिकीय विखंडन। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बम या सूर्य की ऊर्जा का स्रोत की अगर बात करते हैं तो नाभिकीय संलयन होगा, ये ध्यान रहे। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रहे। दाढ़ी बनाने, आँख, नाक, कान जांच में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों की जो साइड लाइट होती है, साइड मिरर होती है, उसमें उत्तल दर्पण होता है, और गाड़ी की जो फ्रंट लाइट होती है उसमें अवतल दर्पण होता है, ये भी ध्यान रहे। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु पारा, जिसको Hg कहते हैं, ये धातु है, ये द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगे कि आपकी इस वीडियो ने थोड़ी भी मदद की हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।